हेलो बच्चों, मेरा नाम है शशांक और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होता है? एम पंक्ति और एन स्तंभ जो संख्या समुच्चय होता है उसे जब हम आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उससे आव्यूह का निर्माण, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, आव्यूह को सदैव एक बड़े कोष्ठक में बनाया जाता है। अब एम पंक्ति कुछ भी हो सकती है, जैसे एक 2x2 का आव्यूह है, इसमें 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ है। मान लीजिए ए, बी, सी और डी। अब जो चीज ये ऐसे सीधी खड़ी है इसको क्या कहेंगे? स्तंभ। ठीक है। और जो ये ऐसे लेटी हुई है इनको क्या कहेंगे? पंक्ति। इस आव्यूह में कितनी है? 2 ही पंक्ति हैं, 2 ही स्तंभ है। अब इसी के साथ आप सीखो आव्यूह का क्रम। आव्यूह क्रम, आव्यूह के क्रम में जैसे आपको एक दिया आव्यूह, ये लिख रहा है ए, बी, सी और डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल, कुछ इस प्रकार से। अब आव्यूह का जो क्रम होता है वो होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। बात समझ में आ रही है? पंक्ति गुणा स्तंभ यानी कि किसी आव्यूह में कितनी पंक्तियां उन्हें शुरू में लिखते हैं, उसके बाद कितने स्तंभ उन्हें बाद में लिखते हैं। जैसे 1, 2 और एक 3। तो इस आव्यूह में हमारे कितनी है? 3 पंक्ति है। 1, 2, 3, 4। तो 4 क्या है? स्तंभ। यानी कि ये आव्यूह जो हुआ वो 3/4 का हुआ। और आपको कोई बोलता है 4/3 का एक आव्यूह नंबर है, तो इसका मतलब आप कैसे निर्माण करेंगे उसका? कुल इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 8, 9, 8, 9, 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6। उसने क्या कहा आपको? 4 पंक्ति बनानी है। 1, 2, 3, 4। और स्तंभ कितने बनाने थे? 1, 2, 3। तो मैं समझ रहा हूं कि आप आव्यूह के क्रम को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। पंक्ति गुणा स्तंभ, आव्यूह का क्रम क्या होता है? पंक्ति गुणा स्तंभ। पहले आपको पंक्ति की संख्या देखनी है और फिर स्तंभ की संख्या देखनी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ज्यादा डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको चीजें देखनी है वो यहाँ से, क्योंकि डेफिनेशन आपसे मालूम नहीं करता। आपको मालूम क्या करेगा? क्रम। क्रम क्या होता है हमारा? पंक्ति गुणा स्तंभ। अगर m पंक्तियां और n स्तंभ है तो m क्रॉस n। अब एक आव्यूह का निरूपण बात करते हैं। आव्यूह का निरूपण, अब ये क्या होता है? जैसे एक आव्यूह बनाया। अगर हम आव्यूह पोजीशन की बात करें, लिख रहा है AIJ, किस क्रम का है? 2/2 का। अब I जो प्रेजेंट करता है, I करता है, I बराबर होता है पंक्ति को, और J प्रेजेंट करता है जैसे। अब यहां लिख रहा है A11 और A12। यहां लिख रहा है A21 और यहां लिख रहा है A22। बात समझ में? इसका मतलब क्या है? ये कौन सी पंक्ति है? पहली। तो आई क्या मतलब? पहली पंक्ति। जे क्या होता है? स्तंभ। पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। यहाँ क्या है? पहली पंक्ति, पंक्ति पहली चली है, लेकिन स्तंभ कौन सा आ गया? दूसरा। तो जे किसको प्रदर्शित कर रहा है? आई जे, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। अब यहाँ हमारे दूसरी पंक्ति, आई का मतलब पंक्ति, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, यहाँ पे दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। तो आव्यूह का निरूपण कोई भी बड़ा आव्यूह इसी प्रकार से बना सकते हैं। जैसे
आपको बनाना है 3x3 का एक आव्यूह, यानी कि 3 पंक्ति हो, 3 ही क्या हो उसमें स्तंभ हो। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। मतलब 3x3, 1 2 3, 3 पंक्ति, 1 2 3, 3 स्तंभ। अब आई मैंने ए आई जे जो लिखने का निरूपण का क्रम है वो बता दिया है। आई पंक्ति को प्रदर्शित करता है और जे हमारे स्तंभ को। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। क्लियर है? तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, चौथी पंक्ति का दूसरा स्तंभ और हाँ तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। यहाँ निश्चय हो गया, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। अगर इसी आव्यूह को आपसे और बड़ा बनवाने को कहें तो आप कितना भी बड़ा आव्यूह बना सकते हैं। जैसे अगर वो बोलता है 5x4 का, कभी ऐसे बोलेगा नहीं। मैक्सिमम है आपके पास 3x3, इससे बड़े आव्यूह क्लास 12 तक नहीं आते। ठीक, वो बात की बात है। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 और A44, A51, A52, A53 और A54। इसमें कितनी पंक्ति हैं? 5x4 का आव्यूह, यानी कि 5 पंक्ति हैं और 4 क्या है? स्तंभ है। क्लियर है इतनी बात? 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 और 1 4, यानी कि 5 पंक्ति हैं और 4 क्या है हमारे? स्तंभ। पहली पोजीशन, जब भी आपको कहे आप बताइए मुझे A23, इसका मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अगर A लिख रहा है 33, मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी कि इस पोजीशन की बात कर रहा है। बात क्लियर है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। बिल्कुल आप बेसिकली क्रम से समझ पा रहे होंगे चीजों को। क्लियर है नहीं? आव्यूह का क्रम ध्यान रखना है। यहाँ तक पंक्ति गुणा स्तंभ, आव्यूह का निर्माण कैसे होता है। अगर 2x2 का बताया तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 ही पंक्ति बनानी है, 2 ही स्तंभ का निर्माण करना है। क्लियर? यहां से आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। अब एक आव्यूह है कुछ इस प्रकार से 1 0 2 3 5 4। अब ये बताना ये आव्यूह में कितनी पंक्ति है, स्तंभ है। अब सुन करेंगे। अब ए एक प्रकार का आव्यूह दिया है कुल मिला के आपसे, उसे पूछा है ए में कितनी पंक्ति है। ऐसे पंक्ति क्या होती है? 1 और 1 2, यानी कि ए आव्यूह में कितनी पंक्ति है? 2। ए में कितने स्तंभ है? 1 2 3। ए में कितने स्तंभ है? 3। अब ए का क्रम क्या है? 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, यानी क्रम क्या आएगा? 2x3 का एक 2 क्रॉस 3। आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखना है 3 क्रॉस 2, कुछ भी लिख दिया। पहले सदा क्या लिखनी है? पंक्ति, और उसके बाद क्या लिखना है? स्तंभ। ठीक है,
और ए में कितने अवयव हैं? ए अवयव में 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल मिला के कितने अवयव हैं? 6। बात समझ आ रही है? अगर आप पंक्तियों और स्तंभ की गुणा करते हैं तो भी आपको अवयव प्राप्त हो जाएंगे। 3 दूनी कितने होते हैं? 6। क्लियर है? जैसे एक अगर मैं बनाऊं 2x2 का 1 2 3 4 एक आता। अब इसमें अगर वो अवयव पूछना है तो ये कितने का है? 2 पंक्ति है 2 ही स्तंभ है। ठीक, 1 2 3 4 और 2 दूनी भी क्या होता है? 4। तो आपको कुछ और नहीं करना है, तब भी वो अवयव की बात करे कि एक अवयव में कितने स्तंभ है, उसका क्रम लिखिए और उनकी गुणा करके उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो ही अवयवों की संख्या होगी। ठीक, क्रम का गुणनफल। जैसे यहाँ कितने का है? 2/3 का, 2 तिया कितने हो गए? 6, यानी कि इसमें कितने अवयव है? 6। यहाँ कितने का है? 2/2 का, तो इसका मतलब इसमें कितने अवयव होगा? 4। अगर कोई अवयव आता है 5 गुना 4 का, यानी कि 5 पंक्ति है 4 स्तंभ, तो उसमें कुल अवयव कितने होगा? 20। बात समझ में आ रही है इतना? ठीक है, उतार। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक अवयव है जिसमें 12 अवयव है, ठीक है, अब इससे कितने क्रम संभव है? ठीक है भाई, तो संभव ही गलत हो गया हमारा भैया। चलो अब ठीक है भाई, अब 12 अवयव है, 12 मतलब एक अवयव बन सकता है इससे 4/3 का, जिसमें 4 पंक्तियों 3 स्तंभ, और या एक बनेगा 3/4 का, ठीक है, जिसमें 3 पंक्ति हो 4 स्तंभ, या एक बनेगा 12/1 का। 12 का ना क्या होता है? 12, यानी कि 12 पंक्ति 1 स्तंभ, या फिर एक बनेगा 1 गुना 12। बात समझ में आ रही है? तो 4 ही क्रम संभव है, या तो 4 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, 12 पंक्ति 1 स्तंभ, या 1 पंक्ति 12 स्तंभ। अगर एक और है, जैसे हमने पिछला वाला अवयव बनाया था, उसमें कितने अवयव थे? 6। अब 6 अवयवों से क्या बन सकता है? एक तो जो बना था वो 2/3 का, यानी कि 2 पंक्ति 3 स्तंभ, या फिर एक और अवयव बना सकते जिसमें हम 3 पंक्ति कर देते और 2 अवयव स्तंभ कर देते, ठीक, या फिर एक बनाए थे 6/1 का, या फिर 1/6 का, यानी कि 1 पंक्ति 2 स्तंभ। अब बनाएंगे कैसे? वैसे अवयव देख लो, जैसे हमारे पास 6 अवयव है, A B C D E और F, कुल मिला के 6 अवयव हो गए। अब क्या बनाना है? 2/3 का, 2 पंक्ति A B C 3 स्तंभ, और D E F 6 ही अवयव लिए हैं। इससे किसका निर्माण करते हैं हमने? 2/3 का एक अवयव बनाया है। इस बार क्या बनाना है? 3 पंक्ति 2 स्तंभ, A B C D और E। ये कितने का बन गया? 3 × 2 का, यानी कि 3 पंक्ति 2 स्तंभ। अब 6/1 का, 6 पंक्ति, ठीक, 1 ही स्तंभ, A B C D E और F। ये कितना बना? ये बना है 6 पंक्ति और 1 स्तंभ। अब चौथा वाला बनाते हैं, A B C D E और F। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 स्तंभ हो गए, और पंक्ति कितनी है? 1, तो ये बना 1 × 6 का, ये बना है 6 × 1 का, ये 3 × 2 का, और 2 × 3 का। तो 4 ही संभव अवयव बन रहे थे 6 अवयव से, और 12 अवयव से भी हमारे कितने बन रहे हैं? 4 संभव। आप इस प्रकार से बना सकते हैं, बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है नहीं? अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं।
आव्यूह का योग। अब आव्यूह को जोड़ते कैसे हैं? जैसे एक आव्यूह है 2/2 का, 3 4 2 -1, और बी एक आव्यूह है 1 3 5 4। अब आपको क्या बताना है? a प्लस बी बताना है, यानी कि योग आव्यूह वो किस प्रकार से आएगा। अब 2/2 के आव्यूह का योग कर रहे हैं तो 2/2 का ही नया आव्यूह पहले ऐसा है। एक ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये और ये। यहां देखो 3 में ऐड क्या करना है? बी को। 3 + 1 संगत अवयव ही दूसरे अवयव का लेना है। अगर यहाँ लेना है पहले पंक्ति का पहले स्तंभ का, ये ले रहे हैं, तो दूसरे अवयव में क्या लेना है? पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। ठीक, यहाँ अगर यहाँ लेना है 4 तो यहाँ क्या है उसके 4 + 3। ठीक, यहाँ क्या है 2 तो 2 + 5, यहाँ क्या है -1 प्लस क्या आएगा 4। तो a + b जो आएगा वो आएगा 3 और 1 क्या हो गया भाई 4, 4 और 3 क्या हो गया 7, 5 और 2 क्या हो गया 7, और 4 और 1 क्या हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आव्यूह का योग बिल्कुल इस प्रकार का है। उतार लीजिए। अब आएगा जो आव्यूह आपको कुछ इस प्रकार से भी आता है। ये तो एक सिंपल योग हो गया। अब सवाल में ऐसे पूछा दो आव्यूह दे दिया a और b, और बताना है, क्या बताना है? 2a - 2b, या ऐसे करो यहाँ 3 कर 3a - 2b बताना है। तो आपको पहले क्या करना, a जो है उसको 3a बनाएंगे। a को 3a कैसे बनाएंगे? इसकी 3 से गुणा करते हैं। 3 4 2 -1, तो क्या आएगा? 3 × 9, 3 × 4 12, 3 दूनी 6, 3 ही बना -3। जैसा आपको देखा, अगर यहाँ 3 की जगह 5 देगा तो यहाँ अंदर क्या करना है? 5 की गुणा करनी है प्रत्येक अवयव से। 5 दिया क्या होता है? फिर 15, 5 × 4 20 हो जाता है, 5 दूनी 10, 5 ही का 5। अब किसकी गुणा करी हमने? 3 की, तो 3 × 9, 3 × 4 12, 3 दूनी 6, और 3 ही का 3। ऐसे ही बी में क्या कहा उसने? 2b। तो इसको 2b बनाने के लिए हमें पूरे आव्यूह को 2 से गुणा करनी होगी, 1 3 5 और 4। तो 2b जाएगा 2 ही का 2, 2 × 6, 2 × 5 10, और 2 × 4 क्या हो गया? इतनी बात क्लियर है। और फाइनली क्या करना है हमें? 3a - 2b, यानी कि इस 3a में से 2b को घटाना है। 3a - 2b क्या दिखाना है? 9 में से क्या घटाओ? पहली पोजीशन है। फिर क्या आएगा? 12 में से घटना है 6, फिर 6 माइनस क्या आना है इधर पोजीशन में? इधर क्या है? -3 -11। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा ये। 9 में से 2 गया 7, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 10 गया -4, और -8 और -3 कितना हो गया भाई? -6। तो 3a - 2b का आंसर आया 7 6 -4 और -11। तो भाई 2 सारे आप लोग क्लियर है। अगर बच्चों थोड़ा ध्यान देना, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया घटाव कर दिया, अगर इसकी जगह ऐड का चिन्ह भी होता तो क्या करना होता? बस ऐड ही तो करना है, यहाँ ऐड हो जाता, यहाँ पे भी ऐड, यहाँ पे भी। तो फिर 9 और 2 क्या हो रहा था आंसर में? 11, 12 और 6 18, 10 और 6 कितना होता फिर? 16, और 8 और 3 कितना होता फिर? +5। और कोई चीज नहीं होती, यानी कि जिस प्रोडक्ट की अगर a को 3a बनाना है तो उसको 3 से गुणा करना होगा। अगर यहाँ 5 कर दें इसी बार, तो फिर यहाँ भी क्या करना होगा आपको? 5 दिया क्या होता है? एक नए आव्यूह को बताता हूँ फिर 15 20 10 और -5। अगर यहाँ 2 की जगह क्या करवाना चाहे वो आपसे 4 बोल दे, ये 4b निकालिए, तो 4b कैसे आएगा? 4b इस प्रकार से 4 के अंदर बनाएंगे 4 का 4, 4 3 12, 4 5 20 और 4 से 16।
बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आगे देखते हैं। और जोड़ हो गया, घटाव हो गया, अब आएगा आव्यूह के प्रकार। अब जो आपको देखना है वो देखना है क्षैतिज आव्यूह। पहला प्रकार इसमें जैसे लिख रहा है 2 3 5 4 3 2। अब क्षैतिज आव्यूह में सदैव पंक्ति की संख्या होगी कम और स्तंभ की संख्या होगी ज्यादा। ठीक है, ये बिल्कुल लेटा हुआ होगा कुछ इस प्रकार से। दूसरा आव्यूह आएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ये कुछ खड़ा होगा, इसमें स्तंभ की संख्या कम होगी, जैसे 2 3 5 7 1 4, और पंक्ति की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, उसके बाद आएगा वर्ग आव्यूह, इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान है। ठीक है भाई, जैसे ए बी सी डी 2x2 का हो गया। दूसरा हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच और आर, ये हो गया 3x3 का। पंक्ति की और स्तंभ दोनों की क्रम समान, पंक्ति और स्तंभ दोनों। यहाँ क्या होती है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह में पंक्ति ज्यादा स्तंभ कम, क्षैतिज आव्यूह में पंक्ति कम और स्तंभ ज्यादा। इतनी बात क्लियर। अगले आव्यूह, अगर हम एक 2x2 का आव्यूह बनाएं कुछ इस प्रकार से देखें और बात करते हैं मुख्य विकर्ण की। मुख्य विकर्ण एक आव्यूह है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो इस आव्यूह का जो मुख्य विकर्ण होगा वो ये होगा ए ई और आई, ये आव्यूह का मुख्य विकर्ण होगा। अगर इसे एक आव्यूह के माध्यम से समझें तो 1 3 5 8 2 4 3 6 7, तो इस आव्यूह का मुख्य विकर्ण ये क्या कहलाता है, आव्यूह का मुख्य विकर्ण। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके सारे अवयव शून्य हैं, 0 0 या फिर 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि कोई भी अवयव में संख्या ना हो, वो सारे अवयव जो शून्य होते हैं किस श्रेणी में आते हैं, शून्य आव्यूह की श्रेणी। क्लियर है। आगे देखते हैं, मुख्य विकर्ण के अलावा जो आएगा आपका वो आएगा, यार मार्कर नहीं चल रहा। ठीक है भाई, तो चलिए चलिए अब देखते हैं हम विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, अब विकर्ण आव्यूह जो होता है वो इस प्रकार से होता है। एक आव्यूह है 1 0 0 -2 0 0 0 5। अब विकर्ण आव्यूह की जो पहचान है उसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं, चाहे यहाँ देखें चाहे नीचे वाले। ठीक है, नहीं सिर्फ मुख्य विकर्ण होगा और उसके अलावा सारे अवयव जो होंगे वो क्या होंगे, शून्य। तो वो किस श्रेणी में आएगा, विकर्ण आव्यूह की श्रेणी में। अगर इकाई आव्यूह कहें, इकाई आव्यूह, तो ये बिल्कुल विकर्ण आव्यूह से थोड़ा मिलता जुलता है, बस इसमें अंतर इतना है, इसमें भी मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं, लेकिन जो मुख्य विकर्ण होगा उसके सारे जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, एक होंगे, एक, और इसके अलावा सभी अवयव क्या होंगे, शून्य। तो ऐसा आव्यूह
जिसमें मुख्य विकर्ण एक हो और बाकी शेष अवयव शून्य हो, इकाई आ गई। लेकिन ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण समान ना हो, अलग अलग हो, लेकिन बाकी अवयव शून्य हो, वो किस श्रेणी में कहलाएगा? विकर्ण अद्वितीय की श्रेणी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जब हम मुलाकात करेंगे तो इससे आगे कंसेप्ट को सीखेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको देखिए। ठीक है।